नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश, मिलेगा बड़ा लाभ। साथ में बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर है। वेतन में होगी बम्पर बढ़ोतरी, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, फाइल हुई तैयार, जल्द मोदी कैबिनेट कर सकती है बड़ा ऐलान। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगा राज सहित लाखों रिटायर्ड और पेंशनर्स के लिए दो और गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा एक लाइक वीडियो को अवश्य कर दें। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इसे सैलरी और पेंशन में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और ये बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। आमतौर पर देश में सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़े के आधार पर करती है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा सितंबर में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। संभावना है कि इसका प्रस्ताव 25 सितंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई अगस्त का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, यानी एरियर के साथ वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है। डीए 53% हो जाने के बाद इसे कर्मचारी को 29,256 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। वहीं किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता या महंगा राहत के तौर पे मिलता है। वहीं डीए 53% हो जाने पर उसे 16,900 रुपये डीए और डीआर के रूप में मिलेंगे। वहीं किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो उसे 50% डीआर के तौर पे 12,500 रुपये मिलते हैं। डीआर 53% हो जाने पर उसे डीआर के तौर पे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से 8वें पे कमीशन की सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली के आसपास एक बड़ी सौगात देने की योजना बना रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनके वेतन में और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में है और इसकी फाइल लगभग पूरी हो चुकी है। अनुमान है कि इस आयोग का गठन 2025 में होगा और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती है। यह समय सीमा 7वें वेतन आयोग से मेल खाती है, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। इसे लागू होने से 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे विशेषज्ञों की एक समिति महंगाई, आर्थिक स्थिति और
खर्च जैसे विभिन्न कारकों का विश्लेषण करती है। इसके आधार पर समिति सरकार को वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें सौंपती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 के अधिकारियों का वेतन 4,80,000 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने और उनके जीवनी स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वेतन मैट्रिक्स 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारी का वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम वेतन की बात करें तो कैबिनेट सचिव के पद पर लेवल 18 के लिए वर्तमान में अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 लागू किया जाता है तो यह अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इस वेतन संशोधन से सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो उनकी जीवन शैली में सुधार लाने और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इससे अब पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत तय की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों के पेंशन मामलों में देरी को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 में निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आगामी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी समय पर उनकी जो पेंशन प्रक्रिया है उसका निपटान किया जाना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल पहले सेवा अभिलेखों का सत्यापन तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को जरूरी दस्तावेज भेजना अनिवार्य होता है। कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होगा और पीपीओ जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले इसे सीपीएओ को भेजना होगा। अगर अंतिम यानी फाइनल पेंशन प्रोसेस नहीं होती है तो अस्थायी पेंशन जारी की जा सकती है और पीएओ को यह निर्देश दिया गया कि देरी से बचने के लिए इनका कड़ाई से पालन करें और इन समय सीमाओं को कार्यालय प्रमुख के साथ शेयर न करें। तो पेंशन को लेकर भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।